चलिए एक कहानी सुनाता हूं, लेकिन ये कहानी आज के मौसम की नहीं है। ये कहानी है इतिहास के एक ऐसे काले पन्ने की जिसे हम सब लगभग भूल ही चुके हैं। एक ऐसी चेतावनी जो आने वाले एक बहुत बड़े खतरे की तरफ इशारा कर रही है। 2 करोड़। जरा सोचिए इस नंबर के बारे में। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये उन लोगों की संख्या है जो 1877 में ब्रिटिश भारत में पड़े एक भयानक अकाल में मारे गए थे। एक ऐसी त्रासदी जिसे हमारे इतिहास ने जैसे भुला ही दिया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल में ये सिर्फ भारत की कहानी थी ही नहीं, ये एक ग्लोबल, एक पूरी दुनिया में फैली तबाही थी। और इसकी जड़ में मौसम की एक बहुत ही रहस्यमयी और जानलेवा पहेली छुपी हुई थी। आप बस अंदाजा लगाइए, एक ही साल में पूरी दुनिया में कैसा हाहाकार मचा होगा। एक तरफ भारत, चीन और ब्राजील में करोड़ों लोग भूख से मर रहे थे, तो दूसरी तरफ अमेरिका में सर्दियां ही गायब हो गईं। मतलब साल आया और चला गया, पर सर्दी नहीं आई। ये सब अलग अलग घटनाएं नहीं थीं, नहीं, इन सब के पीछे एक ही शैतानी ताकत का खेल था। और इस तबाही का कारण कोई जंग नहीं थी, कोई महामारी नहीं थी, बल्कि हजारों किलोमीटर दूर प्रशांत महासागर में पैदा हुआ एक छोटा लड़का था। हाँ, आपने सही सुना। वहां के मछुआरों ने इसे प्यार से एल नीनियो नाम दिया था, जिसका मतलब होता है द लिटिल बॉय। लेकिन जब यही छोटा लड़का अपना विकराल रूप दिखाता है ना, तो उसे कहते हैं सुपर एल नीनियो। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये एल नीनियो है क्या चीज? ये कैसे पूरी दुनिया के मौसम का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है? चलिए इस समुद्री हीट इंजन को थोड़ा और करीब से समझते हैं। देखिए, बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। दुनिया का जो सबसे बड़ा समंदर है ना, प्रशांत महासागर, जब वो जरूरत से ज्यादा गर्म हो जाता है तो वो एक बहुत बड़े हीट इंजन की तरह काम करने लगता है। और इस इंजन से इतनी इतनी जबरदस्त एनर्जी निकलती है कि ये पूरी दुनिया के मौसम का पूरा सिस्टम हिलाकर रख देता है। अब फर्क समझिए, एक नॉर्मल साल में समंदर की गर्म हवाएं और पानी एक तय रास्ते पर चलते हैं, जैसे ट्रैफिक अपने लेन में चलता है। लेकिन एल नीनियो वाले साल में ये पूरा सिस्टम जाम हो जाता है, सब कुछ ठप, गर्म पानी जहां का तहां रुक जाता है। और इसका सीधा असर पड़ता है ऑस्ट्रेलिया और भारत जैसे देशों पर, जहां फिर भयंकर सूखा पड़ता है। ठीक है, तो ये तो हुई इतिहास की बात। अब आते हैं सीधे भविष्य पर, क्योंकि 2026 में जो दरवाजे पर दस्तक दे रहा है वो कोई मामूली एल नीनियो नहीं है, वो है एक सुपर एल नीनियो। और वो टकराने वाला है एक ऐसे ग्रह से जो पहले से ही तौप रहा है। ये एक परफेक्ट स्टॉर्म की तैयारी है। सुनिए, यूरोप का जो सबसे बड़ा मौसम का पूर्वानुमान बताने वाला सेंटर है, वो ये चेतावनी दे रहा है कि 2026 में पिछले 140 सालों का सबसे बड़ा, सबसे शक्तिशाली एल नीनो आने वाला है। कुछ वैज्ञानिक तो इसे मेगा एल नीनो तक कह रहे हैं। अब जरा गणित को समझिए। क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारी धरती को पहले से ही 1.4 डिग्री सेल्सियस का बुखार है। मतलब हमारी पृथ्वी पहले से ही बीमार है, उसका तापमान बढ़ा हुआ है। अब इस 1.4 डिग्री के बुखार के ऊपर आने वाला सुपर एल नीनियो 1.5 डिग्री की गर्मी और जोड़ने वाला है। और नतीजा क्या होगा? कुल मिलाकर लगभग 3 डिग्री सेल्सियस का तापमान में उछाल। ये एक ऐसा भयानक जंप है जो हम इंसानों ने, हमारी सभ्यता ने पहले कभी नहीं झेला। ये ठीक वैसा ही है जैसे आप एक तपते हुए कमरे में एक और हीटर फुल स्पीड पर चला दें। और भारत के लिए ये परफेक्ट स्टॉर्म 4 तरफ से हमला करेगा। पहला हमारे मॉनसून पर, दूसरा हमारी खेती पर, तीसरा हमारी सेहत पर, और चौथा सीधा हमारी जेब पर। मतलब हर तरफ से मार पड़ने वाली है। और एक ऐसा छिपा हुआ दुश्मन भी है जिस पर अक्सर हमारा ध्यान ही नहीं जाता, रात की गर्मी। आपको पता है, इसी साल 2024 में दिल्ली की रातें दिन के मुकाबले दोगुनी से भी ज्यादा गर्म थीं। अब आप ही सोचिए, दिन भर की तपिश के बाद अगर रात में भी शरीर को कूल डाउन होने का मौका ना मिले तो हीट स्ट्रोक का खतरा कितना ज्यादा बढ़ जाता है। तो देखिए, ये सिर्फ मौसम के नंबरों और आंकड़ों की बात नहीं रह गई है, ये अब हम इंसानों की कहानी बन चुकी है। और असली सवाल ये है कि इस आने वाली तबाही का सबसे बड़ा बोझ आखिर उठाएगा कौन? और इससे भी बड़ा सवाल कि हम सब मिलकर इसके लिए कर क्या सकते हैं। इसका सबसे ज्यादा असर किस पर पड़ता है? हमारे ही लोगों पर, जो सबसे ज्यादा कमजोर हैं। हमारे कंस्ट्रक्शन मजदूर, सड़क किनारे रेहड़ी लगाने वाले, दिन भर धूप में दौड़ने वाले डिलीवरी पार्टनर्स, ये लोग सबसे ज्यादा पिसते हैं। और दुख की बात यह है कि इन्हें बचाने के लिए कोई ठोस सरकारी नीति भी नहीं है। क्या हम अपने ही लोगों को ऐसे ही छोड़ सकते हैं? लेकिन
हर अंधेरी सुरंग के आखिर में एक रोशनी होती है। हमारे पास भी एक उम्मीद की किरण है, एक बहुत ही आसान, बहुत ही ताकतवर और आजमाया हुआ समाधान जो हमारे शहरों का तापमान 12 डिग्री सेल्सियस तक कम कर सकता है। और वो समाधान है पेड़। पर विडंबना देखिए, हमें इलाज पता है, लेकिन फिर भी हम बीमारी को बढ़ा रहे हैं। हम उल्टी दिशा में दौड़ रहे हैं। आईआईटी बॉम्बे की एक स्टडी बताती है कि विकास के नाम पर हम जितने नए पेड़ लगा रहे हैं ना, उससे 18 गुना ज्यादा पुराने जंगल काट रहे हैं। देखिए, एक बात तो साफ है, एल नीनियो जैसे बड़े तूफान को हम अकेले नहीं रोक सकते, लेकिन हम एक दूसरे को तो बचा सकते हैं, है ना? हम सब मिलकर छोटे छोटे कदम उठाकर इसके असर को कम कर सकते हैं, अपने समाज को, अपनी कम्युनिटी को ज्यादा मजबूत बना सकते हैं। बस एक बार उस बच्चे के बारे में सोचिए जो 2026 में पैदा होगा। उसके लिए 45 डिग्री की गर्मी एक नॉर्मल समर होगा। हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए आखिर कैसी दुनिया छोड़कर जा रहे हैं? ये चुनाव आज हमारे हाथ में है। सवाल ये है कि हम कौन सा भविष्य चुनेंगे। इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना बहुत बहुत जरूरी है। अगर आपको ये बातें काम की लगी तो इसे जरूर शेयर कीजिएगा। आपका एक लाइक मुझे और भी जानकारी से भरे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।